अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो जैसा कि आपको पता होगा कि आजकल जो टेस्ट लिया जाता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाता है, यानी कंप्यूटर पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का आप प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए जो है वो विभिन्न वेबसाइटों पर लिंक उपलब्ध होता है। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो रेलवे के है। रेलवे के वेबसाइट पर जो है वो आरपीएफ का जो मॉक टेस्ट का लिंक है वो दे दिया गया। आप देखिए यहाँ पर आरपीएफ 1 2024 और आरपीएफ 2 2024 इसका जो है मॉक टेस्ट का लिंक दे दिया गया है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके वो टेस्ट का प्रैक्टिस आप दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहली बार रेलवे के एग्जाम में बैठेंगे तो उनको पता नहीं कि कैसे होता है ऑनलाइन का टेस्ट। तो आप एक बार प्रैक्टिस घर पर ही कर लें ताकि आपको ज़्यादा मात्रा में बेहतर तरीके से जो है वो पता चल सके कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे होता है। इसके लिए जो है वो आपको क्या करना है, ये वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप सीधे ये वाला स्क्रीन पर आ जाएंगे और यहाँ पर अभी आपको कुछ नहीं करना है। भले जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ उस समय आपको रोल नंबर और यहाँ पर पासवर्ड डालना होगा जो कि आपके एडमिट कार्ड वगैरह में होगा, लेकिन अभी आपको यहाँ पर कुछ नहीं डालना है। अभी ये सब डालना नहीं है, ये क्योंकि प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। तो आपको ये वाला लिंक ओपन करना है और साइन इन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो टेस्ट जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। थोड़ा सा मेरा नेटवर्क कनेक्शन स्लो है जिसके कारण से स्लो काम कर रहा है, लेकिन अगर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो तुरंत ये वाला जो है वो टेस्ट का लिंक ओपन हो जाएगा। आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो करके आ जाएगा। आपको यहाँ पर फोटो दिखेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भाषा कुछ भी दिख रहा है। यहाँ से आप अपनी भाषा को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अभी हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहें तो इन सभी भाषाओं में से कोई सी भी भाषा को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जैसे ही यहाँ पर देखेंगे आपके सामने यहाँ पूरा निर्देश दिया हुआ है आपके लिए जो भी है। अभी यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दिखाया गया है कि 90 मिनट है, 120 क्वेश्चन है, वो सारा प्रकार का यहाँ पर दिया गया है। और इसके बाद अगर इस प्रकार का निशान दिख रहा है इसका मतलब उस क्वेश्चन पर आप गए ही नहीं हैं। इस प्रकार का अगर गया है तो आप गए हैं उस क्वेश्चन पर लेकिन आपने आंसर नहीं दिया है। इस प्रकार का अगर ग्रीन दिख रहा है तो इसका मतलब आप उस क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं। और इस प्रकार से अगर आपको दिख रहा है तो आपने आंसर नहीं दिया गया, आपने आंसर तो नहीं दिया हुआ है लेकिन इस पर मार्क करके रखा हुआ है। और अगर इस प्रकार से दिख रहा है तो आपने आंसर दे दिया है लेकिन फिर भी इसको आप एक बार मार्क करके रखे हैं, एक बार आप इसको फिर से देखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो अलग अलग यहाँ पर प्रतीक आपको दिख जाएगा और ये तमाम चीज़ों को आपको पढ़ लेना है। और नेक्स्ट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो फिर इस प्रकार से दिखेगा कि आपके पास जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है वो उसका पैटर्न क्या है। और फिर आप लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश। हम यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर टिक कर देते हैं इस जगह पर। ये वाला जो दिख रहा है यहाँ पर आपको टिक करना है और उसके बाद आई एम रेडी टू बिगिन आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, ये 3 अलग अलग प्रकार का टैब भी दिया गया है। और साथ में यहाँ पर भी वही बातें लिखी गई है कि इसका मतलब आपने उत्तर दे दिया, इसका मतलब उत्तर नहीं दिया, इसका मतलब अभी तक आप इस क्वेश्चन पर गए ही नहीं हैं, इसका मतलब कि आंसर तो नहीं दिए हैं लेकिन इसको रखे हैं, बाद में देंगे शायद इसका आंसर। और ये वाला हम आंसर दे दिए हैं लेकिन रिव्यू के लिए इसको रखे हुए हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग क्वेश्चन नंबर दिखेगा जिस पर आप क्वेश्चन नंबर पर भी जा सकते हैं क्लिक करके। फिलहाल ये पहला का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम की अवशोषण में सहायक होता है। तो आपका जो भी आंसर है उस आंसर के ऊपर आपको क्लिक करना है। और अगर आप इसको चाहते हैं कि हम इसका आंसर बिल्कुल 100% सही है तो आप यहाँ पर सेव करें और आगे बढ़ें, सेव एंड नेक्स्ट के बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अभी इसमें कन्फ्यूजन है, अभी हम डी वाला ये वाला आंसर दे देते हैं लेकिन इसको बाद में एक बार फिर से देख लेंगे फाइनल सबमिट के पहले, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप का दिखेगा, इस टाइप का। और अगर आप इसको आंसर नहीं देख करके क्लिक करते तो इस टाइप का दिखता। और इस प्रकार से अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है तो ये इस प्रकार से दिखेगा। तो मैं यहाँ इसका आंसर दे देता हूँ और सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखिए ये ग्रीन दिख गया। अब ये वाला जो है वो मुगल बादशाह अकबर के नवरत्न में कौन सा शामिल नहीं था। मान के चलिए कि हम ये वाला आंसर देते हैं लेकिन हम इसको समीक्षा के लिए रख देते हैं। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये वाला जो है इसका मतलब कि हमने उत्तर दे दिया लेकिन बाद में एक बार फिर से इसको रिव्यू करना चाहेंगे। ठीक है, इसका मतलब हमने उत्तर नहीं दिया। और ये वाला में हम क्या करेंगे, इसको हम आंसर नहीं करेंगे, इसको सीधे समीक्षा के लिए कर देंगे। तो देखिए इसका मतलब आपको यहाँ पर अलग अलग कलर का आपको दिख गया।
और इसका मतलब कि अभी तक हम उत्तर नहीं दिए। मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं देना चाहते हैं, सीधे हम सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये इस कलर का दिख गया। तो इस प्रकार से, और ये सब क्वेश्चन पर हम अभी तक गए ही नहीं हैं। आप चाहें तो यहाँ पर जो है वो 14 नंबर पर जाकर के ये वाला जो है वो क्लिक कर सकते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ठीक इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि हमने जो आंसर दिया है 1 नंबर वाला, इसको हम मिटाना चाहते हैं तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर उत्तर मिटाएं के ऊपर क्लिक करेंगे, यह हट जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चन का जैसे ही आंसर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर सबमिट बटन दिखेगा, फाइनल सबमिट का बटन, तो आपको जो है वो सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार से आप जो है वो मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन आएगा, जनरल अवेयरनेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो वाला क्वेश्चन आएगा। तो इस प्रकार से आप एग्जामिनेशन का एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। रेलवे की वेबसाइट पर जाकर के, ये वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसी लिंक के ऊपर क्लिक करके और एग्जामिनेशन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये वाला लिंक जो है वो विशेषकर आरपीएफ के स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है, जिन्होंने आरपीएफ का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था। मैं फिलहाल आपको आरआरबी पटना के वेबसाइट पर ये वाला लिंक दिखा रहा हूँ, लेकिन आप जिस भी आरआरबी को ओपन करेंगे सभी आरआरबी पर ये वाला लिंक आपको मिल जाएगा। वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से भी इस पर विजिट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।